10th। आज हम कृतिका भाग 2 के थर्ड लेसन पे हैं। लेसन का नाम है साना साना हाथ जोड़ी। लेसन का नाम क्या है? साना साना हाथ जोड़ी। और जो लेसन की लेखिका हैं उनका नाम है मधु कांकरिया। लेखिका का नाम क्या है? मधु कांकरिया। अब लेसन का सार है साना साना हाथ जोड़ी मधु कांकरिया द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है। यानी यात्रा के समय लेखिका ने जो दृश्य देखे हैं और उनके वर्णन किया है वो इस क्या कहे इनका यात्रा वृत्तांत के तहत लेखिका ने अपनी बातें बताई हैं। इस पाठ में लेखिका ने सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक से हिमालय तक की यात्रा का सजीव एवं भावपूर्ण वर्णन किया है। लेखिका का मत है कि यात्राओं से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा और संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। प्रस्तुत पाठ में लेखिका ने हिमालय के अनंत सौंदर्य का अत्यंत अद्भुत एवं काव्यात्मक वर्णन किया है। मानो हिमालय का पल पल बदलता सौंदर्य हम अपनी आँखों से देख रही हैं। इस यात्रा वृत्तांत में महिला यायावरी विशिष्टता भी देखी जा सकती है। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत में प्राकृतिक नज़ारों के साथ साथ वहाँ के जीवन का भी यथार्थ चित्र अंकित किया गया है। लेखिका गंगटोक में रात के तारों से जगमगाते आसमान को देखती है। रात में ऐसा सम्मोहन जादू कि कोई भी देखने वाला उसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। लेखिका भी ऐसे दृश्य को देखकर उसमें खो जाती है। उसकी आत्मा भाव शून्य हो जाती है। वह प्रातः उठकर नेपाली भाषा में प्रातःकालीन की जाने वाली प्रार्थना करती है। उसकी सुबह उन्हें युमथांग जाना था। ये जगह का नाम है युमथांग जाना था। यदि मौसम साफ हो तो वहाँ से हिमालय की सबसे ऊंची चोटी दिखाई देती है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कहाँ से दिखाई देती है? युमथांग से। मौसम साफ था किंतु आकाश में हल्के हल्के बादल थे, इसलिए हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा दिखाई न दे सकी। युमथांग गंगटोक के लगभग 149 किलोमीटर दूर था। कितनी दूरी पर था? 149 किलोमीटर की दूरी पर था। उनके ड्राइवर कम गाइड का नाम जितेन नार्गे था। वन वर्ड क्वेश्चन बनता है, क्या नाम था उनके ड्राइवर कम गाइड का? जितेन नार्गे। युमथांग का मार्ग फूलों भरी घाटियों वाला था। मार्ग में उन्हें एक स्थान पर सफ़ेद रंग की बहुत पताकाएं दिखाई दी। ये पताकाएं अहिंसा और शांति का प्रतीक थी। बहुत पताकाएं किसका प्रतीक हैं? अहिंसा और शांति का। नार्गे ने बताया कि जब कोई बुद्धिस्ट मर जाता है तो 108 श्वेत पताकाएं फहराई जाती हैं। कितनी पताका फहराई जाती हैं? बुद्धिस्ट की डेथ पे 108 श्वेत पताकाएं फहराई जाती हैं जिन्हें उतारा नहीं जाता। किसी नए कार्य के आरंभ के समय रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं। कोई नया कार्य शुरू होता है तब रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं, और जब किसी बुद्धिस्ट की डेथ होती है तो श्वेत रंग की पताकाएं फहराई जाती हैं। जितेन नार्गे ने बताया कि कवि लॉन्गस्टॉक नामक स्थान पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। गाइड फिल्म की जो शूटिंग हुई थी वो कवि लॉन्गस्टॉक नामक स्थान पर हुई थी। उन लोगों ने मार्ग पर एक घूमता हुआ चक्कर भी देखा जिसे धर्म चक्कर कहा जाता है। जो चक्कर देखा था वो लॉन्गस्टॉक के अंदर देखा था। उस चक्कर को धर्म चक्कर भी कहते हैं। वहाँ के लोगों का विश्वास है कि उसे घुमाने से घुमाने वाले के सभी पाप धुल जाते हैं। लेखिका को लगा कि सब स्थानों के लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास और पाप पुण्य संबंधी धारणाएं लगभग एक समान है। जो जो उनकी जीप ऊपर बढ़ती जा रही थी त्यों बाजार, लोग, बस्तियां पीछे छूटते जा रही थी। बड़ी बड़ी पहाड़ियां सामने
अपने विराट रूप से दिखाई देने लगी थी। पास जाकर देखने से लगता था कि सौंदर्य के वैभव से मंडित थी। धीरे धीरे मार्ग घुमावदार होता जा रहा था। चारों ओर हरियाली हरियाली दिखाई देती थी। लगता था कि वे किसी हरी भरी गुफा में प्रवेश कर रहे हैं। वहाँ के अत्यंत सुंदर मौसम का प्रभाव सब पर हो रहा था, किंतु लेखिका चुपचाप बैठी हुई वहाँ के संपूर्ण दृश्यों को अपने में समा लेना चाहती थी। उन दृश्यों को अपने में समा लेना चाहती थी। सिलीगुड़ी के साथ चल रही तीस्ता नदी का सौंदर्य, वहाँ पर सिलीगुड़ी के अंदर कौन सी नदी थी? तीस्ता नदी का सौंदर्य देखते ही बनता था। लेखिका नदी पर जाकर रुकती है। सभी लोग वहाँ के अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य को अपने अपने कैमरों में बंद करने लगते हैं, किंतु लेखिका अत्यंत तत्लीनता के साथ क्या करती हैं? तत्लीनता के झरने से बह रहे संगीत में आत्मलीन होकर सुन रही थी। उन्हें लगता था कि जैसे उन्हें सत्य एवं सौंदर्य को छू लिया है। झरने का बहना पानी में उनके एक जोश, शक्ति और एहसास भर रहा था। पानी का बहना किसके अंदर एहसास भर रहा था? लेखिका के अंदर। किसके अंदर? लेखिका के। उन्हें लग रहा था कि उनके अंतकरण की सारी कुटिलताएं और बुरी इच्छाएं पानी की धारा के साथ बह गई थी। वे वहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं थी। जब जितेन ने आकर कहा कि आगे इससे भी सुंदर दृश्य है, तब वे आगे चलने को तैयार हुई। मार्ग में आँखों और आत्मा को आनंद प्रदान करने वाले अनेक दृश्य बिखरे हुए थे। मार्ग में प्राकृतिक दृश्य पल पल अपना रंग बदलते थे। लगता था कि कोई जादू की छड़ी घुमाकर जल्दी जल्दी दृश्य बदल रहा है। माया और छाया का यह अनूठा खेल लेखिका के जीवन रहस्य समझा रहा था। चारों ओर के दृश्य रहस्यों से भरे हुए थे। उनकी जीप थोड़ी देर के लिए रुक जाती थी। जहाँ जीप रुकती थी वहाँ खिला हुआ थिंक ग्रीन, वहाँ के पूरे ब्रह्मांड का दृश्य मानो एक साथ देखने को मिल रहा था। वहाँ बहते झरने, तीस्ता नदी का तीव्र वेग, धुंध का आवरण, ऊपर आकाश में बादल थे। हवा धीरे धीरे बह रही थी। आसपास खिले हुए फूलों की हंसी बिखरी हुई थी। संपूर्ण अद्भुत वातावरण को देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि हमारा अस्तित्व भी इस वातावरण के साथ बहता जा रहा है। धुंधली चादर केटती सामने विपरीत दिशाओं में खड़े पहाड़ दिखाई दिए। इन पहाड़ों के बीच सड़क के समान सुंदर दृश्य बिखरे हुए थे। पर्वत, झरने, फूलों, घाटियों और वादियों के दुर्लभ नज़ारे लेखिका के कहीं बहुत गहरे अपने आप से जोड़ रहे थे। किसको जोड़ रहे थे? लेखिका को अपने आप से हाथ जोड़ रहे थे। उसके होठों पर वही प्रार्थना साना साना हाथ जोड़ी आने लगी। कौन सी प्रार्थना? साना साना हाथ जोड़ी आने लगी। जीप चढ़ाई चढ़ती जा रही थी। हेयर पिन बेंट से पहले एक पड़ाव पर बहुत सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे, लिफ्ट मांग रहे थे। जितेन ने बताया, यहाँ स्कूल बस की कोई व्यवस्था नहीं है। नीचे तराई में ही एक स्कूल है। दूर दूर के बच्चे वहाँ पढ़ने आते हैं। ये बच्चे पढ़ते ही नहीं अपितु अपनी माताओं के साथ मवेशी चराते हैं। अपने पशुओं माताओं के साथ पशुओं की भी देख रेख करते हैं, पानी भरते हैं और लकड़ियों के गट्ठर उठा कर लाते हैं। अब आगे का मार्ग भी संकरा यानी तंग हो गया था। जगह जगह चेतावनी के बोर्ड भी लगाए हुए थे। वे लोग प्राकृतिक दृश्यों को अपनी आत्मा से संजो कर लौट पड़े थे। युमथांग की संपूर्ण घाटी फूलों से भरी हुई थी। जितेन नार्गे ने बताया कि यहाँ लोग बंदर का मांस भी खाते हैं। बंदर का मांस खाने से कैंसर नहीं होता
उसकी बातों पर लेखिका के अतिरिक्त किसी को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने पठारी इलाकों में बुरी भयानक गरीबी देखी थी। लोगों को सूअर का दूध पीते देखा था। युमथांग पहुंचकर लोगों को सब कुछ फीका फीका लग रहा था। वहाँ के लोग अपने आप को भारतीय कहलवाने में अपना गर्व अनुभव करते हैं। पहले सिक्किम स्वतंत्र राज्य था, अब वह भारत का एक हिस्सा बन गया था। ऐसा होने से वहाँ लोग बहुत खुश हैं। मनी ने बताया कि पहाड़ी कुत्ते केवल चांदनी रात में ही भौंकते हैं। यह सुनकर लेखिका हैरान हुई। उसे लगा कि पहाड़ी कुत्तों पर भी ज्वार भाटे की तरह पूर्णिमा की चांदनी का प्रभाव पड़ता है। लौटते समय जितेंद्र नार्गे ने और बहुत सी जानकारियाँ उन्हें दी। मार्ग में उन्हें एक ऐसा स्थान दिखाया जहाँ पूरे 1 किलोमीटर क्षेत्र में देवी देवताओं का निवास था। देवी देवताओं का क्या था, वहाँ पर निवास था। जो वहाँ गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा, ऐसा विश्वास था। उसने यह भी बताया कि वे पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते। वे लोग गंतोक बोलते हैं। गंतोक का अर्थ है पहाड़। गंतोक का क्या अर्थ है? पहाड़। सिक्किम में अधिकतर क्षेत्रों में टूरिस्ट स्पॉट बनाने का श्रेय भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता को जाता है। लेखिका को इस यात्रा के पश्चात लगा कि मनुष्य की कभी न समाप्त होने वाली खोज का नाम ही सौंदर्य है।